मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को उज्जैन में महाकाल लोक के दूसरे चरण का लोकार्पण कर दिया। इसमें हाईटेक अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, पार्किंग समेत कई कार्य शामिल है। महाकाल लोक फेज 2 के लोकार्पण के मौके पर उज्जैन में दिवाली जैसा माहौल दिखाई दिया और जमकर आतिशबाजी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ गुरुवार रात करीब 8 बजे उज्जैन पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ क्षेत्र में पथ द्वार, अवंतिका हाट, प्रसादम शिशु मंदिर मार्ग, भूमिगत भूतल पार्किंग व अन्य जगहों का लोकार्पण किया। इसके बाद अन्य क्षेत्र के लोकार्पण के लिए पूजन भी किया है। महाकाल लोक के दूसरे चरण के लोकार्पण के मौके पर 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए। सीएम शिवराज सिंह ने भी दीप जलाए हैं, साथ ही यहाँ मंजीरे भी बजाए। सांसद अनिल फिरोजिया ने सीएम चौहान का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान महाकाल लोक के मुख्य द्वार पर लोक कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, साथ ही जमकर आतिशबाजी भी की गई है। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम में मौजूद संतों को भगवान महाकालेश्वर का चित्र और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। साथ ही संतों को अपने हाथ से भोजन परोसा है और फिर सीएम शिवराज ने पत्नी साधना सिंह के साथ महाप्रसादी ग्रहण की। सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए कहा कि महाकाल लोक का महासंकल्प था, जो संतों के आशीर्वाद से आज पूर्ण हुआ है। आज महाकाल महालोक में आनंद की वर्षा हो रही है। द्वितीय चरण का लोकार्पण हो रहा है। सृजन और श्रृंगार, सृजन और संहार जिनके डमरू में, समय जिनकी जटाओं में बंधा है, ऐसे महाकाल महाराज के चरणों में मैं शीश नवाता हूं। धरती जिनके त्रिशूल पर टिकी है, जिन्होंने काल को अपने कपाल पर धारण किया है, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में मेरा प्रणाम। वो त्रिनेत्र जो 2 नैनों से हमारा विश्वास बना रखते हैं और तीसरे नेत्र से संपूर्ण संसार कंधाए रखते हैं, ऐसे बाबा महाकाल के चरणों में शीश झुकाता हूं। एक महासंकल्प पूरा हुआ है जो संतों के चरणों में बैठकर ही हमने लिया था सिंहस्थ 2016 के समय। सिंहस्थ 2016 के समय यह तय हुआ था कि विचार महाकुंभ भी हो, और उसी समय यह बात आई थी कि महाकाल महाराज के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं,
इसके बाद लोग चले जाते हैं तो कोई ऐसा शिव सृष्टि यहां स्थापित हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान शिव की लीलाएं देखें। और उसी से महाकाल महालोक की दृष्टि ने जन्म लिया था। नीलकंठ वन का विकास किया गया है। महाकाल मंदिर के परिसर का विस्तार करके 47 हेक्टेयर का हो गया है। सुविधाएं विकसित की गई हैं। शक्तिपथ, श्री महाकालेश्वर मंदिर अन्य क्षेत्र, एक साथ 1 लाख भक्त बैठ के भोजन, एक दिन में 1 लाख भक्त बैठ के भोजन कर ले, ऐसा अन्य क्षेत्र बना। गंगा पथ, नरसिंह घाट, नूतन स्कूल से शक्ति पथ, महाराजवाड़ा परिसर का उन्नयन, रुद्र सागर का, छोटा रुद्र सागर का जीर्णोद्धार, सिद्धि विनायक पथ, प्रमुख सवारी मार्ग, शिखर दर्शन एवं कोट तीर्थ क्षेत्र का विकास कार्य, आपातकालीन प्रदेश द्वार, निर्गम मार्ग, महाकाल महाराज के मंदिर परिसर में टनल का निर्माण और सीसीटीवी कैमरे भी जरूरी है, क्योंकि इतनी भीड़ आती है कि हर एक की गतिविधि पर नजर रखना आवश्यक। उन्हीं की कृपा से यह सब हो रहा है। करते वो हैं, नाम किसी का होता है। मैं महाकाल महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। अपने लिए तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सर, आज मित्रों, एक यज्ञ की पूर्णाहुति आज संपन्न हो रही है। महाकाल महालोक बने, ये संकल्प 2016 के सिंहस्थ के बाद महाकाल महाराज की कृपा से ही पैदा हुआ था। 2018 में मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी और फिर महाकाल महाराज की कृपा से ही प्रथम चरण का काम पिछले साल संपन्न हुआ था, जब श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पधारे थे। जो प्रथम चरण था वो अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, ऐसा कि शायद सबसे ज़्यादा श्रद्धालु अब महाकाल महाराज की नगरी पधार रहे हैं। लेकिन कई काम और होने थे। द्वितीय चरण में वो काम भी अब तेज़ी से पूरे हो रहे हैं और द्वितीय चरण के कामों का आज लोकार्पण हुआ है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये अन्न क्षेत्र है। आप जानते हैं मित्रों कि लाखों लोग रोज आ रहे हैं, इसलिए भोजन की ठीक व्यवस्था के लिए अग्रवाल जी, अरोड़ा जी जैसे दानदाताओं और समाज सेवियों के सहयोग से ये विशाल अन्न क्षेत्र भी बना है और यहाँ 50-60 हज़ार लोग, जैसा मुझे बताया, रोज़ भोजन कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। एक साथ 2000 लोगों का भोजन यहाँ हो सकता है। अत्याधुनिक भोजन की मशीनों से लेके और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये अन्न क्षेत्र बना है। आज ये भी लोकार्पित हुआ है और अलग अलग बाकी काम भी लोकार्पित होते चले जा रहे हैं। मन आनंद से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीवन धन्य हो गया हो, जीवन सफल हो गया हो। और महाकाल महाराज की कृपा ऐसी है कि वो सदैव मध्य प्रदेश की धरती पर बरसती रहती है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल। महाकाल लोक फेज 2 के शुभारंभ के अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल सहित हजारों महाकाल भक्त मौजूद रहे, जो अद्भुत और अलौकिक पल के साक्षी बने हैं। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।